असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, मैं अविनाश कुमार कंप्यूटर में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आपने सही सुना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जेई मेंस मार्च का रिजल्ट आ चुका है। आप जेई मेंस अप्रैल मई के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आप हार्डवर्क कर रहे होंगे, आप कंसिस्टेंट होंगे, आप डिसिप्लिनरी स्टडी कर रहे होंगे। इसी बीच में आपके लिए एक स्मार्ट वर्क लेके आया हूँ कि हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। तो हार्ड वर्क का टाइम अब नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अभी हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क में क्या, तो हमें सिर्फ और सिर्फ मैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स बताऊंगा। अगर आपने इस टॉपिक्स के ऊपर कमांड कर लिया तो गारंटी के साथ आपके 200 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे। और 200 प्लस मार्क्स तो मतलब 98 परसेंटाइल से ऊपर, और 220 या 240 अगर आप पूरा कर लेंगे, पूरा एकदम एक्यूरेट कर लेंगे, सारे टॉपिक कमांड एकदम महारत हासिल कर लेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं इन 22 टॉपिकों से आपके 240 मार्क्स आएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जेई मेंस 2021। जेई मेंस 2021 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो अप्रैल और मई में हमारा एग्जाम होने वाला है, उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं तीनों के लिए पी, फिजिक्स, सी, केमिस्ट्री, एम, मैथ, तीनों के लिए मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ला के रख दिया है, ठीक है। बस आप इन टॉपिक्स के ऊपर आप कमांड कर लीजिए, इन टॉपिक्स को आप अपना एकदम परफेक्ट बना लीजिए, फिर देखिए आपके 240 प्लस मार्क्स ना आए तो कहना, ठीक है। देखिए फिजिक्स में सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ। तो फिजिक्स में सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से 12th क्लास का चैप्टर है। इसमें आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन मतलब 5 के 20 मार्क्स, समझ रहे हैं ना। दूसरा है आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसमें आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन मतलब 12 मार्क्स, ठीक है। ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ये जो हमने लिख रखा है ब्रैकेट में वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। ऑप्टिक्स में देखिए रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो रे से एक आता है क्योंकि वो आसान है थोड़ा सा, वेव से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आता है। करेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये आसान है, इससे भी 3 क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इससे भी आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म से आपके पास 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारे पास कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स है। फिजिक्स में कितने 6 टॉपिक्स हैं, और क्वेश्चन देखिए कितने हैं, 5 3 8 3 11 3 14 3 17 2 19 क्वेश्चन, टोटल 19 क्वेश्चन मतलब 76 मार्क। सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर से हमारे 76 मार्क्स आ रहे हैं अगर आप इस पर कमांड कर लेते हैं तो अब देखिए हमारे पास है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, फिजिक्स में और भी टॉपिक्स हैं, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि फिजिक्स के लिए क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, केमिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। ये मैंने ओवरऑल एक फीसीएम पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का बनाया है। तो देखिए केमिस्ट्री में आपका इंपॉर्टेंट क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये आपको पता है, ये फादर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप अच्छे से कर लेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड जो भी आपके पास है उसमें वो सारा आप अगर अच्छे से कर लेंगे तो इससे भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। 4 से 5 बोले तो 20 मार्क्स। पीरियोडिक टेबल से देखिए फिर 3 क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन का मतलब क्या है, 12 मार्क्स। केमिकल बॉन्डिंग से हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, इससे भी हमारे पास 2 क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों जो है क्या है, हमारा आसान चैप्टर है एक तरीके से, बिल्कुल ईजी चैप्टर्स हैं हमारे पास ये, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इससे भी 2 क्वेश्चन, ठीक है। ट्रांजिशन एंड कोऑर्डिनेशन, इससे भी 3 क्वेश्चन, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनका जो वेटेज है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो देखिए 5 क्वेश्चन 3 8 क्वेश्चन, 2 11 2 13 2 15 3 18 2 20 2 22 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे, 21 से लेके 22 क्वेश्चन, ठीक है। 21 से 22 क्वेश्चन, और सिर्फ टॉपिक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक से आपके पास 84 से लेकर के 88 मार्क्स आने वाले हैं, सिर्फ 8 टॉपिक्स में। और सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिजिक्स में आपको 6 टॉपिक पढ़ने हैं, 6 टॉपिक्स पे आप 80 नंबर के करीब ला सकते हैं। केमिस्ट्री में आपको 8 टॉपिक पढ़ने हैं, 8 टॉपिक से आप 80 से 90 नंबर के बीच ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा लास्ट में बचा है मैथ। क्या बचा है, मैथ। तो मैथ क्या है, प्रैक्टिस। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे पास। तो हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं। फिर आप देख सकते हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इससे हमारे 3 क्वेश्चन आते हैं। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस 3 क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 क्वेश्चन, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स 2 क्वेश्चन, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी 2 क्वेश्चन, 3D ज्योमेट्री से जो आपका 2 क्वेश्चन, वेक्टर से 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखिए कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनका वेटेज क्या है, बहुत ज़्यादा है। पढ़ना अगर आप स्मार्ट वर्क सिर्फ करना चाहते तो आप सिर्फ ये टॉपिक पढ़ लीजिए, ठीक। तो देखिए इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
लिमिट कंटिन्यूटी, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, स्टेट्स प्रोबेबिलिटी, 3D और वेक्टर, कुल मिला के 3 3 6 2 8 8 टॉपिक इसमें भी 8 टॉपिक। और क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 5 3 8 8 3 11 2 13 2 15 2 17 2 19 2 21 क्वेश्चन, मतलब 84 मार्क्स, 84 मार्क्स यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 8 टॉपिक में। तो 8 टॉपिक मैथ्स के, 6 टॉपिक्स फिजिक्स के और 8 टॉपिक्स केमिस्ट्री के। टोटल हमारे पास हो गए 8 6 14 14 8 22। टोटल हमारे पास 22 टॉपिक है। टोटल हमारे पास 22 टॉपिक्स है और इस 22 टॉपिक से आपके मार्क्स देख सकते हैं आप, यहाँ से 84, यहाँ से 84, 84 मैथ से, 84 केमिस्ट्री से, और आप देख सकते हैं यहाँ 76। कितने मार्क्स बन गए आप जोड़ लीजिए खुद ही, मतलब 240 के करीब, 244 से लेकर के 248 तक मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ 240 बोला है, सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक्स पे। लेकिन हाँ, इन टॉपिक्स के ऊपर बिल्कुल कमांड होना चाहिए कि अगर एक भी क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोस्टैट का तो वो आपसे गलत ना हो। सिर्फ इतने टॉपिक्स को ही पढ़िए और इतने अच्छे तरीके से पढ़िए कि आप इसमें कोई गलती ना करें। बस ये 22 टॉपिक्स आपको जो है 99 परसेंटाइल दिला सकते हैं, ये मेरा वादा है। अगर आप इसको सही से कर रहे हैं, जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं आप सब सही से कर ले रहे हैं, तो ये 22 चैप्टर्स जो है आपके, ये 99 परसेंटाइल ही नहीं, आपका फ्यूचर, आपका करियर, आपका IIT में एडमिशन, आपको NIT में, टॉप NIT में एडमिशन, सब कुछ हो जाएगा आपका। ठीक है, बस ये 22 टॉपिक्स को मजबूत कीजिए, इस पर कमांड कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। फिर से मैंने क्या बोला था, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो आप हार्ड वर्क कर रहे होंगे, आप कंसिस्टेंट होंगे, आप डिसिप्लिनरी स्टडी कर रहे होंगे। देखिए DCH में लिख रखा है वहाँ पे, DCH का मतलब है D से डिसिप्लिन, C से कंसिस्टेंसी और H से हार्ड वर्क। अगर आपके पास ये 3 चीज़ है और एक पैसेंस, धैर्य रखिए, अपने ऊपर धैर्य रखिए, अपने ऊपर फेथ रखिए, ठीक है, और उसके बाद काम करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है ना। आप जरूर अच्छे नंबर लाएंगे। ये बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में अगले वीडियो में मैं डिटेल्ड बताने वाला हूँ कि फिजिक्स के लिए क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, केमिस्ट्री के लिए क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें। ठीक है, थैंक यू सो मच।